आपने श्री राम जी और हनुमान जी के बारे में बहुत बार सुना होगा। हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति भक्ति निष्ठा के भाव को भी सुना होगा। कैसे भगवान श्री राम उनके हृदय में निवास करते हैं माता सीता जी सहित। इन सब के बारे में और कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी और सुनी है, पर आज मेरे हाथ एक ऐसी कहानी लगी जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही हटके है। क्या आपने ऐसा कभी सुना था या सुना है कि भगवान श्री राम की सौगंध खाकर भगवान श्री राम से ही लड़ने हमारे प्यारे हनुमान जी निकल लिए थे? है ना रोचक कहानी। इस कहानी पे पहले एक बार को तो विश्वास करने का मन ही नहीं करता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे हनुमान जी जो भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भगवान श्री राम का साथ दिया, जो उनके आराध्य हैं, बिना किसी स्वार्थ भाव के हनुमान जी अपने स्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। वो भला अपने प्रभु से ही क्यों लड़ेंगे? पर इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी घटना का जिक्र किया गया है। तो चलिए जानते हैं आज इस घटना के बारे में कि क्या है ये घटना और क्या है ये कहानी जो हमें हैरान कर रही है। तो बात ऐसी थी कि पवन सुत जब हनुमान जी श्री राम जी से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी भगवान श्री राम की ही ली थी। ये कहानी अनोखी है तो पूरी सुनिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा मत, नहीं तो पूरी कहानी से आप वंचित रह जाएंगे। ये एक ऐसी कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पे सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राज सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन के बारे में बताया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दे दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उस सभा में सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं है। तब भगवान श्री नारद ने कहा कि तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा थे, अब संत हो गए हैं, तो प्रणाम मत करना। राजा सुकंत ने ऋषि आज्ञा मानी और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने उस सभा में राजन को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सभा समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि कैसे उनका अपमान हुआ। वे इसे भूल भी जाते, लेकिन ये तो संत परंपरा का अपमान है, इससे संतों का अपमान होता है। भगवान श्री राम ने पूछा कि गुरुजी हुआ क्या था, पूरी बात बताइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है राम। राम जी ने कहा कि किसने किया? विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर तुम कर भी क्या लोगे? इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुवर, आपके चरणों की सौगंध लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह तक मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वो नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक परेशान रहे वो, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिलते तो मिलते कैसे। व्याकुल होकर वो रोने लगे। तब जाकर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उनको सारी आप बीती कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती भी की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर तुम्हें उन्होंने वचन दे दिया, मतलब अंजनी माता ने वचन दे दिया, तो तुम्हारा बचना तय है, फिर तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन ये भी कहा कि वो किसी को ये नहीं बताएं कि ये सलाह उन्हें नारद जी यानी मैंने दी है। राजा सुकंद पहुंच गए अंजनी माता के दरवाजे पर।
और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। राजा सुकंद की रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची तो उन्होंने कहा कि माता माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंद को उनके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए कहा और शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो माता अंजनी ने सारी बात हनुमान जी को सुनाई, लेकिन सुकंद को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि वो श्री राम जी के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वो सुकंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा कि भला कौन तुम्हें मारना चाहता है, ये तो बताओ। तब सुकंद ने बताया कि उन्हें भगवान श्री राम ही मारना चाहते हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था, अब राम जी इसमें कहाँ आ गए? तब राजा ने कहा कि नहीं, वो तो मरवाना चाहते हैं पर मारेंगे तो श्री राम जी ही। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम दरबार पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि वो सुकंद का वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप उसे मत मारिए। श्री राम जी ने कहा कि वो तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब वो पीछे कैसे हटें। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ली है। तब भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, फिर तुम वचना वचन निभाओ, मैं तो उसे ज़रूर मारूंगा। हनुमान जी ने राजा सुकंद को लेकर पर्वत पे पहुंच गए और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर भगवान श्री राम राजा सुकंद को मारने के लिए उसकी राजधानी पहुंचे, लेकिन अब वो वहां मिला ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी उसे पहले ही पर्वत पे लेके जा चुके थे। वहां हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वो बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे ना, हमें मार तो नहीं डालेंगे। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो, निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद वो खुद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल होता गया। एक के बाद एक राम जी ने कई बाण चलाए, पर वो हताश हो गए क्योंकि एक भी बाण उन तक पहुंच ही नहीं रहा था। हताश हो गए, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। यह दृश्य देखकर भगवान लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पे बाण चला दिया। लेकिन यहाँ कुछ अनोखा दृश्य था। उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम जी ही मूर्छित हो गए। ये देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते ही है कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तो उन्होंने देखा कि राम जी पवन सुत के हृदय में विराजते हैं, तो ये बाण जाके सीधे प्रभु को लगा है। राम जी जैसे ही होश में आए, हनुमान की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि उसकी छाती से रक्त बह रहा है। वो हनुमान के दर्द को देख नहीं पाए। वो बार बार उसकी छाती पे हाथ रखते और आंख बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी श्री राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ हनुमान जी की जगह राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पे हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ हाथ में
आपके ही हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। अब आप ही सुकंद के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुमने अपने गोद में बिठा लिया है उस पे मुझे तो हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे हनुमान? तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा दौड़कर विश्वामित्र जी के अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया। वो भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। राम जी कहते हैं कि इसे मैंने क्षमा कर दिया क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंद से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली? राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले वहाँ नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी घटना सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने इसे ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी लीला हो जाए प्रभु की जिससे सब समझ जाएं कि नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं। तो इस कहानी से आपको क्या पता चला कि भगवान बड़े हैं या भगवान के नाम की महिमा बड़ी है? अंत में हम इसी सार पे पहुंचते हैं कि भगवान के नाम की महिमा उनसे बहुत बड़ी और बहुत ऊंची है। इसे जब भी आपको समय मिले भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, उनका नाम जप करिए। इसी में आपका और पूरे जगत का कल्याण है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।